हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। मैंने इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करवा दी थी। अब हमें पढ़ना है यूनिट 3। इसका मैंने पहला पार्ट आपको कवर करवा दिया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब हमें पढ़ना है सिनेमा में कैमरे की तकनीकी पक्ष के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ही यही है, हिंदी सिनेमा में कैमरे की भूमिका के बारे में बताना है। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो बुक है उसका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो एक यूनिट जो है उसमें चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाया था कैमरे की भूमिका के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रही हूँ उसमें तकनीकी पक्ष के बारे में। तकनीकी या फिर तकनीकी का क्या योगदान रहा है सिनेमा के विकास में, तो वो सब इसमें मैं ऐड करूँगी। इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिनेमा का निर्माण करने के लिए, जिसमें पहला टॉपिक है सिनेमेटोग्राफर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कैमरामैन। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी सिनेमा की जो मतलब कि मूवीज़ वगैरह रिलीज़ होती है, कोई भी जैसे कि सीरियल हो गया, कोई कार्टून के लिए एड्स वगैरह आते हैं, कुछ भी करना हो तो उसके लिए कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो कैमरा यूज़ करने की जो तकनीक उनके अंदर आती है, ऐसी क्वालिटी होती है, वो उसका यूज़ कौन करता है? कैमरामैन। तो जो कैमरा है या कैमरामैन के बिना फिल्म नहीं बन सकती है, ये लोग आप लोग जानते होंगे। जैसे कि तो वे सभी कार्य जो कि कैमरे की तकनीकी से होते हैं। कैमरे की तकनीकी में क्या आता है कि कैमरामैन यूज़ करता है उसका, उसी के तहत ही कैमरे से वो रिकॉर्ड करता है, तब जाके मूवीज़ वगैरह रिलीज़ होती है, मूवीज़ बनती है, एडिटिंग होती है, उसके बाद रिलीज़ होती है। जैसे कैमरा स्टैंड, फिल्म स्पीड, लेंस चुनाव, कैमरा कौन आदि सभी कार्य के लिए कैमरामैन को आना अत्यावश्यक होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि कैमरा स्टैंड क्या होता है? कैमरे को रोकने के लिए। अब देखा है कभी मूवीज़ वगैरह में, तो उसके नीचे स्टैंड लगा होता है कैमरे के, ताकि वो आगे पीछे कर सके, इधर उधर घूम सके बिना कैमरे को हिलाए। अगर कैमरा हिल जाएगा तो फिल्म की जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो वो कैमरा स्टैंड के लिए, फिल्म की जो स्पीड है किस तरीके से रखना है, लेंस का चुनाव करने के लिए कि कैमरे में रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करनी है, किस तरीके से उसमें झलक प्रस्तुत करनी है, वो सब इसमें जो है सभी कार्यों के लिए कैमरामैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे फिल्मांकन के लिए एक अच्छे और कुशल मैन की आवश्यकता होती है। अच्छे फिल्मांकन मतलब कि फ़िल्म को रिलीज़ करने के लिए, फ़िल्म बनाने के लिए एक अच्छे और कुशल मैन की ज़रूरत होती है। कुशल मैन होता है एक तरीके से जिनके अंदर कुशलता हासिल कर रखी है, उस चीज़ के लिए स्किल्स हो उनके अंदर, जिसकी बिहाफ पर उसको रखा जाता है। अब फिल्मांकन के लिए जो कैमरामैन है, ये उसको ये भी पता होना चाहिए कि फ़िल्म निर्देशक क्या चाहता है। अब डायरेक्टर पे सब कुछ डिपेंड होता है कि एक्चुअल में वो मूवी बना क्या रही है और क्यों रहा है। अब डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं उसका एक मोटिव होता है किसी भी मूवीज़ को रिलीज़ करने का। पहले के टाइम पे तो क्या होता था, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बहुत सारी मूवीज़ बनती थी ताकि उस समाज को उससे अवगत कराया जाए। लेकिन अब इसका अलग मोटिव हो गया है, पैसा कमाना। वो सोचते हैं कि जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जा रही है, जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है उससे उनको प्रॉफिट। तो जो कैमरामैन होता है उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि निर्देशक एक्चुअल में चाहता क्या है फिल्म में। अब जितनी भी कैमरे में रिकॉर्ड होता है, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी किसी छोटे मोटे काम ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि छोटे मोटे इंसान का काम नहीं होता है कैमरे में रिकॉर्ड करना। कैमरे को रिकॉर्ड करके उसमें जितनी भी मूवीज़ वगैरह हैं बनाए रखने के लिए उसमें एडिटिंग वगैरह करने का काम कौन करता है? कैमरामैन। जो कैमरामैन निर्देशक की कल्पना के साथ सुर मिला सकता है, वही कैमरामैन निर्देशक के मन की कल्पना को सार्थक रूप से फिल्म में पूरी तरह से दर्शा पाए। इट मीन्स जो कैमरामैन है वो जो निर्देशक चाहता है उसकी कल्पना देखते हैं। उसकी कल्पना क्या होता है? एक तरीके से जो वो इमेजिन कर रहा होता है कि किस तरीके से मूवीज़ वगैरह को बनाई जाए, तो उसके साथ वो सुर मिलाए, तभी जाके उसकी मन की कल्पना, मन की जो बात है वो निकल के बाहर आएगी, तब जाके वो फिल्म पूरी तरीके से दर्शा पाएगा। इसलिए निर्देशक जो होता है वो कैमरामैन और कलाकारों में अच्छी आपसी समझ की ज़रूरत होती है। इसी कारण अधिकांशतः यह देखा जाता है कि ये निर्देशक एक विशेष कैमरामैन को लेकर ही काम करते हैं।
अब क्या होता है कि निर्देशक, कैमरामैन और कलाकारों के बीच में अगर देखें तो आपसी समझ की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच में खटपट रहेगी तो फिल्म में जो है एक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा सही तरीके से, इन लोगों की जो मूवीज़ है वो नहीं बन पाएगी। तो इसी बिहाफ पे इन लोगों के बीच में अच्छी समझ, अच्छी जो है इनके बीच में रिलेशन बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी कारण अधिकांश ये भी देखा जाता है कि जो निर्देशक है वो निर्देशक कुछ किसी स्पेशल कैमरामैन को रखता है अपने पास। ऐसा तो है ना किसी भी मुँह उठा के किसी भी इंसान को रख लेगा कैमरामैन तो दुनिया में हर कोई बनेगा। अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी कैमरा होता है, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कि कैमरामैन ये सिर्फ लोकल एरियाज़ में होते हैं कि लोकल इंसान यूज़ करता है उसका। लेकिन जो कैमरामैन होते हैं ना उनको एक स्पेशल मतलब कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक स्पेशल कैमरामैन को रखते हैं ताकि उसको सही प्रकार से जो है रिकॉर्ड कर सके। अब कैमरामैन को सहायता के लिए सहयोगी कैमरामैन भी होते हैं। अब जो एक कैमरामैन जो रिकॉर्ड कर रहा होता है सीन को, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सहयोग करने वाले लोग भी होते हैं, उसमें कैमरामैन होते हैं। वे भी कैमरामैन के साथ अनेक दायित्वों का पालन भी करते हैं। अब निर्देशक की कल्पना के अनुसार ही कैमरामैन फिल्मों को बनाता है। अब क्या होता है, कैमरामैन फिल्म जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी कल्पना के अनुसार ही जो है कैमरामैन फिल्मों को बनाता है। अब दूसरा है लाइट व्यवस्था। अब देखोगे कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें लाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसमें लाइट के लिए, शाइनिंग वगैरह के लिए, जैसी भी मूवीज़ वगैरह बने या फिर सीरियल वगैरह बनता है तो उसमें लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट व्यवस्था जो होती है वो फिल्म तकनीकी पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले के टाइम पे तो कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया जाता था, जैसे भी मटेरियल मिलता था रिकॉर्ड हो जाता था। जैसे कि आप लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि आधारित मूवीज़ देखी होगी, इसका इतिहास अगर देखा होगा तो सबसे पहले मूवी जो बनी थी राजा हरिश्चंद्र की, तो वो जो है उसमें क्या था कि उसमें जैसी भी रिकॉर्डिंग होती थी, मूक फिल्म थी वो, तो जैसी भी उसमें कैमरे के बीच में जितनी भी रिकॉर्ड होती थी चीज़ें उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें लाइट व्यवस्था भी है। अब कैमरामैन को भी नियुक्त किया जाता है, कि नियुक्त मतलब कि हायर किया जाता है। तो ये भी देखा जाए तो लाइट व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा होती है इंसान की जो इफेक्टेबल बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा जो उनको शाइन करने के लिए, उनकी जो फेस कट है उनके शाइन करे, ताकि इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दृश्य को कैमरे में प्रभावशाली ढंग से कैप्चर करने के लिए लाइट व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। अब हर एक सीन के अनुरूप लाइट व्यवस्था करना ज़रूरी होता है। अब दूसरी साइड अगर हम कोई सभी जगह पर अगर कोई जो शूट कर रहा होता है तो वहाँ पे भी लाइट व्यवस्था कराई जाती है ताकि उसको पूरी तरीके से प्रभावी ढंग से उसको कैप्चर किया जा सके कैमरे में। और हर एक सीन के अनुसार क्या होता है कि लाइट व्यवस्था करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे सीन होगा, जैसे जैसे जिस एंगल में सीन होगा उस जगह पे कैमराज वगैरह को और लाइट वगैरह को लगाया जाता है। और इंडोर शूटिंग के लिए बहुत जो बड़े बड़े पावर के बल्ब होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़े बड़े पावर के लिए, ताकि जो जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी जो शाइन करें उनके फेस कट को, ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे, बहुत ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अब सूरज की रोशनी अगर कम लगती है उन्हें, बाहर के टाइम पे अगर हम देखें आउटडोर में, तो उसमें अगर सूरज की कमी लगती है सूरज की, तो वो उपकरणों की सहायता से उन्हें कृत्रिम लाइट व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। कृत्रिम क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है ताकि उन्हें ये लगे कि सूरज की किरणें कितनी तेज़ है। कई बार ऐसा होता है कि बादल घिर जाते हैं, हम सूरज का शूटिंग करने वाले होते हैं, तो वो सूरज को आर्टिफिशियली उसमें लाइट की व्यवस्था की जाती है ताकि उसको दिखाया जा सके कितनी तपती धूप है। अब बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है। रिफ्लेक्टर्स होते हैं उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है उनके जो फेस कट है उस पर ज़्यादा शाइनिंग देने के लिए। और शूटिंग के दौरान जितने भी स्रोत हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग स्रोत होते हैं, प्रकाश स्रोत होते हैं एक तरीके से, उनमें लाइटनिंग देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। अब जो होते हैं मिरर का यूज़ किया जाता है उसमें लाइटनिंग के लिए, कुछ ऐसे बहुत सारी लाइटनिंग लगाई जाती है, अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब जो लाइटमैन है उसके नियंत्रण में ही लाइट व्यवस्था का कार्य होता है। लाइटमैन का भी इस्तेमाल किया जाता है, पहला कैमरामैन, दूसरा है इसमें लाइटमैन के नियंत्रण में ही जो है लाइट की व्यवस्था की जाती है। अब तीसरा है ध्वनि मुद्रण क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं लैंग्वेजेस में। इट मीन्स कि अगर हम डबिंग, जैसे कि ध्वनि मुद्रण में क्या हो सकता है कि शूटिंग के दौरान कलाकारों के संवाद तथा अलग अलग ध्वनियों को ध्वनि मुद्रित किया जाता है।
अलग अलग जो उनके साउंड्स हैं उनको चेंज किया जाता है। शूटिंग के समय क्या होता है कि जो भी बोले गए संवाद है उसको गाइड ट्रैक के रूप में मुद्रित किया जाता है। एक गाइड ट्रैक होता है महसूस करने, गति व्यवस्था और अन्य प्रदर्शन मापदंडों के लिए एक संदर्भ के रूप में काम करता है। गाइड ट्रैक के रूप में एक तरीके से क्या होता है, आप देखा है कि जो भी मूवीज़ वगैरह बनती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट होता है। अब साउंड डालने के लिए डायलॉग्स के साथ साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है ध्वनि का, मतलब कि पीछे जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, अगर वो डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं तो पीछे किसी म्यूज़िक की आवाज़ आ जाती है, किसी हॉर्न बनने की, चिड़िया की आवाज़ आती है, वो बैकग्राउंड में जो वॉइस हमें मिलती है। अब एक गाइड ट्रैक महसूस करने के लिए, गति व्यवस्था और अन्य प्रदर्शन के लिए वो एक संदर्भ के रूप में भी काम करता है। उसी टेप्स का डबिंग करके संबंधित कलाकारों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके होठों की हलचल के साथ मैच करके ध्वनि मुद्रित किए जाते हैं और यही संवाद का साउंड ट्रैक अंतिम प्रिंट में आता है। इसलिए मूलभूत रूप से शूटिंग के समय ध्वनि मुद्रण आवश्यक होता है। जैसे कोई भी एक्टर्स जो होते हैं डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं और आउटसाइड में जितनी भी और मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं शूटिंग के दौरान, तो वो जो वर्ड्स वगैरह बोले जाते हैं तो उसका मुद्रित किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। उसमें जो संबंधित कलाकार हैं, दूसरे कलाकार जो होते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपनी जो वर्ड्स हैं, जो भाषा है उनकी, और जिस तरीके से अगर हम देखें इसमें तो उनकी जो आवाज़ है उनको ऐड किया जाता है मूवीज़ में। अब आप लोग देखोगे रियल लाइफ में जिन लोगों की आवाज़ वो नहीं चाहते कि मतलब मूवीज़ वगैरह में आए उनकी रियल वॉइस, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी संबंधित कलाकार होते हैं वो लोग अपनी होठों से उसको मैच करवा लेते हैं, उनकी हलचल के साथ उसको मैच करवा के उसका जो संवाद है, मतलब कि जो भी डायलॉग्स वगैरह वो बोलते हैं उसको सब कलाकारों की वॉइस से मैच कर दिया जाता है और उसको एंड में रिकॉर्ड करके उसकी मूवीज़ बना दी जाती है। तो उसमें ध्वनि मुद्रण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि होता है टीवी सीरियल में, अगर आप देखोगे तो वो रियल लाइफ में अगर उसकी आवाज़ सुनोगे तो अलग होती है, और जो उसमें देखोगे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जो सीरियल या मूवीज़ वगैरह में उनकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चौथा आता है डबिंग। अब इसमें क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि कोई मूवी बनी है, साउथ इंडियन मूवी बनी है, अब वो बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है साउथ इंडिया में। अब वो चाहते हैं कि वो हिंदी लैंग्वेज में ही उसी मूवी को कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाए ताकि उन चीज़ों को वो समझ सकें। अब साउथ इंडियन मूवीज़ वो हिंदी लैंग्वेज में अगर होगी तो हिंदी में देखा जाए तो हिंदुस्तान का हर इंसान उसको समझ सकता है। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी भाषा को फिल्म में बदलने के लिए डबिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर एक कलाकार से उनके संवाद कहलाए जाते हैं और इसे फिल्म में अभिनेता चरित्र के होठों की गति को देखते हुए और संवाद करते हैं। अब अगर आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके तो डबिंग वगैरह क्या होती है आप लोग जान जाओगे। जितने भी कलाकार होते हैं वो अपनी वॉइस उसमें डालते हैं हिंदी लैंग्वेज में। वो होता तो लैंग्वेज तो अलग ही होती है उनकी, अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज होती है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता उनकी लैंग्वेज, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, तो वो लोग उनकी होठों से उसको मैच करते हैं और अलग लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में उसको उसी एक्शन के थ्रू ऐड करके उसकी मूवी बनाई जाती है। और ये जो गाइड ट्रैक है उसकी सहायता ली जाती है, जैसे कि उनके जो हाव भाव हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, जितनी भी उनकी साउंड्स वगैरह हैं, उनके इफ़ेक्ट्स वगैरह को भी एक्सेप्ट करते हैं। और शूटिंग के समय संवाद बोलने में यदि कोई कमी भी रह जाती है तो वो डबिंग में उसे सुधारने का सहयोग भी रहता है, चांसेस होते हैं उसके डबिंग में चेंज करने के लिए। इट मीन्स कि साउथ इंडिया मूवी जिन लोगों को नहीं आती समझ में, तो उन लोगों को तो पता होगा कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं है। अगर उसमें डबिंग वगैरह में अगर कोई गलती हो भी जाती है, क्योंकि वो संबंधित कलाकार होते हैं, वो पृष्ठभूमि में पर रहकर, जो स्टूडियो में रहकर, पृष्ठभूमि में रहकर उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें चेंजेस करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो है कमियां जो है वो उसको दूर किया जा सकता है। अब डबिंग में संवाद के अलावा और कोई भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होता है। जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स, वो सब बैकग्राउंड वॉइस हो गया, साउंड इफ़ेक्ट्स हो गए, वो सब इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन जो उनके डायलॉग्स की जो लैंग्वेज होती है उसमें चेंजेस कर दिया जाता है कलाकारों के थ्रू। अब फिफ्थ आता है साउंड इफ़ेक्ट। अब साउंड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि डबिंग के बाद आता है साउंड इफ़ेक्ट।
का काम बाकी रहता है, जिसमें संवाद के अलावा फिल्मों में अनेक अन्य आवाज़ें भी होती हैं, जैसे जूते पहनकर चलने की आवाज़। आप लोग देखते होंगे कोई भी गेट खोलता है उसमें आवाज़ आती है, उसकी बारिश की बूंदें गिरती हैं उसमें आवाज़ आती है, उसकी गेट खोलने या बंद करने की आवाज़ भी आती है, कुत्तों के भौंकना, गाड़ी की आवाज़, ये सब जो होता है उसको इफेक्टिव बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, और यही सब स्पेशल साउंड इफेक्ट होते हैं। अब निर्देशक जो होते हैं, निर्देश व प्रधान शब्दयंत्री के साथ साथ विचार विमर्श रिकॉर्ड करने की व्यवस्था को भी करते हैं। विचार विमर्श रिकॉर्ड किया जाता है ताकि इनके बीच में जितनी भी डायलॉग्स बाजी हैं उसको भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अपने ड्रामा सेंस का इस्तेमाल करते हुए शब्दयंत्री फिल्म के विभिन्न शब्दों में इन समस्त ध्वनियों, संगीत व संवाद को दक्षता के साथ रिकॉर्ड करता है, और असल में ये साउंड इफेक्ट विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। अब शब्द यंत्री फिल्म क्या होता है कि उसमें डालते हैं। अब देखो, शब्द यंत्री होता है एक तरीके से हम देखें तो जितनी भी वर्ड्स होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है उसे, कि किस तरीके से कौन सा वर्ड किस लिरिक्स में ऐड करना है। तो उसमें ध्वनियों को, साउंड्स वगैरह को, संगीत को, संवाद को, उसको दक्षता के साथ उसमें रिकॉर्ड करता है, उसमें मैच हो जाए ताकि उसे ही साउंड, असल में ये साउंड इफेक्ट विशेष प्रभाव उत्पन्न भी करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कोई भी 2-4 वर्ड्स बोलने के बाद पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस शुरू हो जाता है। कुछ गाने वगैरह होते हैं उसमें फील्स वगैरह किए जाते हैं, फीलिंग वगैरह होती है उसमें, तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि संगीत, संवाद किस तरीके से उसमें हो रहा है और ध्वनियों वगैरह को उसमें ऐड किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं बुक में जिसमें मैंने आपको बताया था। वैसे तो ये आने के चांसेस हैं, उसमें आएगा, इंटरनल चॉइस में आएगा ये क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है कि कैमरे के तकनीकी पक्ष के बारे में बताइए, तो आप इसे 2-3 पेज में आप लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।